हॉस्पिटल में थी, मेरे भागड़ा तोड़ दिए लोग, मेरा सामान सहित। अभी मुझे इन लोगों से भरपाई चाहिए तो चाहिए है, नहीं तो मैं जीने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा तकलीफ बहुत है। मैं हफ्ते वालों को सबका बचा हुआ है और जिनका पैसा नहीं जाता उनका टूट गया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अवैध रूप से धंधा लगाया है, इन्होंने बाकायदा महानगर पालिका से परमिशन लिए है। इन सबके पास जावक क्रमांक है, इन सबके पास लाइसेंस है महानगर पालिका का। इन सबके पास ये लोग, ये जो देखिए महीने महीने की इस तरह की ये लोग पावती भरते हैं। ये पावती 30 रुपए की है, 100 रुपए की पावती है, वो भी एक साथ नहीं काटी जाती। इसको भी टुकड़ों में ये लोग लेते हैं ताकि इनके जो भ्रष्टाचारिता की पोल है वो कहीं ना कहीं खुले ना और दब कर रह जाए। तो मेरे बच्चे है, ये मेरी बीवी है, देखो हम कहाँ से जिएंगे खाएंगे, कौन सा मजदूरी करो, चोरी करूँ, डाका करो। हम तो लोग एक साइड में लगा करके अभी कम से कम 50,000 51,000 का लोन है मेरे। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका का गजब कारनामा, अमीरों पर रहम और गरीबों पर हंगामा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इस समय नाला सुपारा पूर्व के अग्रवाल इलाके में मौजूद हैं। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति डी अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है। आप मेरे पीछे का नजारा देखिए कि यहाँ पर वसई विरार शहर महानगर पालिका के कर्मठ कर्मचारियों द्वारा तोड़क कार्रवाई कर दी गई है और गरीबों के जो बाकड़े हैं उन पर वसई विरार शहर महानगर पालिका का बुलडोजर चल चुका है। अब सवाल ये कि क्या यहाँ के फेरी वालों को इस बात की जानकारी दी गई कि उनका ये जो बाकड़ा है या उनकी ये जो दुकानें हैं ये पूर्ण रूप से कुछ ही समय में ध्वस्त कर दी जाएंगी। बता दें, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी फेरी वाले हैं, उन्हें बकायदा वसई विरार शहर महानगर पालिका ने लाइसेंस दिया है और ये लोग प्रधानमंत्री की एक योजना के तहत लोन लेकर यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे विषय पर यहाँ के फेरी वालों का क्या कहना है। क्या कहेंगे, तोड़क कार्रवाई हो गई है, आपके पास लायसन्स आहे? ऍक्च्युली ती लोक आले आणि म्हणजे कोणाशी काही बोलले पण नाही, डायरेक्ट येऊन त्यांनी तोडफोड चालू केली डायरेक्ट। म्हणजे कोणी आपण त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला पण तरी त्यांनी काय ऐकण्याचं स्थितीमध्ये नव्हते ती लोक। बिना किसी सुने हाँ, बरोबर बरोबर। आणि त्यांना विचारलं की मतलब तुम्ही का असं तोडता, तर ती लोक बोलले की तुम्हाला आम्ही रोडवर परमिशन दिली नाही, फुटपाथवर परमिशन दिलेली आणि बाकी मतलब हसता हसता बसून गेले गाडीमध्ये बस। महानगर पालिका कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पर दुकान लगाने के लिए इन्हें परमिशन नहीं दी। अब आपको बता दें कि डेली 30 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, किसी से 80 रुपए यहाँ पर वसई विरार शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ही पावती काटी जाती है। तो सवाल ये, परमिशन नहीं दी तो पावती किस बात की? क्या कहेंगे, आपकी दुकान पर तोड़क कार्रवाई हुई है? मैडम, ना कुछ बताया मेरे को, ना कुछ सूचना मिला, सीधा आके बाकड़ा जो है सीधा आके दबा दिए। हाँ, इसमें सिलेंडर था, सब कुछ था, मेरा सामान टूटा, मेरा बाकड़ा भी टूटा। ये देखिए मेरा लाइसेंस भी है इसमें। यहाँ पर देखिए जावक क्रमांक, लाइसेंस जो है देने के बावजूद भी मेरा बाकड़ा तोड़ा गया। हाँ, इधर देखिए पूरा बाकड़ा एकदम पूरा तोड़ दिए है पूरा। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार बाकड़ा टूटा हुआ है। स्वनिधि योजना में वो प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का जो लोन है वो भी मैं लिया हूँ, वो दिए हैं महानगर पालिका वाले मेरे को दिए हैं। हाँ, वो भी भर रहा हूँ, अभी बाकी भी है किस्तें, और उसके बावजूद भी मेरा बाकड़ा ये तोड़ा गया है। हाँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन्हें लोन मिला हुआ है और ये लोग साफ तौर पर यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका नहीं सुन रही। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? मैडम क्या कहूँ, मेरा गाड़ी ही तोड़ दिया अभी। गाड़ी तोड़ दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं, उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दी। यहाँ तक क्या, पहले तो उन लोग आके बोलते थे कि आप गाड़ी हटा लो, जिसका जिसका लाइसेंस है जो भी है, बिना लाए परमिट आए 5 मिनट में पूरा तोड़ दिया। नहीं के अंदर का सामान भी हटाने दिया, नहीं कुछ दिया। दोस्तों, ये लोग वो लोग हैं जिनके पास बकायदा लाइसेंस है, ये लोग लाइसेंस होल्डर हैं। बता दें कि वसई विरार शहर महानगर पालिका में ऐसे कई सारे जोन हैं जिन्हें मार्केट जोन बताया गया है और वहां पर इन्हें धंधा लगाने दिया जा सकता है, लेकिन वहां पर वो जो इलाका है जहां पर इन्हें धंधा लगाने की परमिशन दी जानी चाहिए, वहां पर अवैध निर्माण हो चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पर धंधा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आकर महानगर पालिका लाइसेंस देने के बाद, लोन देने के बाद, पावती काटने के बाद तोड़क कार्रवाई करिए। क्या कहेंगे, आप अपंग हैं और आपको भी लाइसेंस दिया गया? हाँ, मैं अपंग हूँ, मैं यहाँ 20 साल से धंधा कर रही, कोई नहीं था इधर। अभी मेरा ये लोग ऐसा तोड़ दिए, मैं बीमार रहती, विकलांग हूँ, मेरा 6 सीजर हुआ है, अब कुछ बताया भी नहीं। मैं नायर हॉस्पिटल में थी, मेरे भागड़ा तोड़ दिए लोग, मेरा सामान सहित। अभी मुझे इन लोगों से भरपाई चाहिए तो चाहिए है, नहीं तो मैं जीने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा तकलीफ बहुत है। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा सीधा पूरा छल्ली हुआ है, मैं बीमार व्यक्ति हूँ। मेरा ये लोग जबरदस्ती मेरा तोड़े। मेरा कितने दिन से, मैं 20 साल से कोई इधर पूरे एरिया में नहीं था, तब से मैं यहाँ थी, लेकिन आज ये लोग मेरा जबरदस्ती मेरा भागड़ा तोड़े। महानगर
पालिका के जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो सिर्फ मोटी रकम की उगाई करके अपनी जेबें भरते हैं, उन्हें इन गरीबों के आंसू नहीं दिखाई देंगे। ये यहाँ पर बाकड़ा नहीं टूटा है, यहाँ से हफ्ता भी जाता है, उनका बाकड़ा नहीं टूटा है। हफ्ते वालों को सबका बचा हुआ है, और जिनका पैसा नहीं जाता उनका टूट गया है। हम लोग इतना दिन से पैसा नहीं देते हैं, हम लोग का टूट गया है। लाइसेंस और कौन सा पैसा, और लाइसेंस होल्डर है वो तो पैसा? वैसे भी लेके जाते हैं। हाँ, नाम बताएंगे जान माल का खतरा होगा। चुपचाप बैठते हैं हम लोग, जितने धंधे वाले हैं। बाकी भरपूर यहाँ से वसूली चलती है। वसूली चाहिए सबको, हाँ सबको हफ्ते चाहिए, 5,000 महीने का चाहिए, नहीं तो बाकड़ा टूटेगा। ऐसा ऑनलाइन पैसा खाते में जाता है, यहाँ आते नहीं है पैसा, डायरेक्ट भैया लोग पहुँचा देते हैं। बाकी जो लोग हैं पहुँचा देते हैं डर के मारे। क्या कहेंगे, तोड़क कार्रवाई हुई है, आपको बताया गया था? जी मैडम, हमको कोई जानकारी नहीं है कि ये सब कुछ होने वाला है। अच्छा, आपके पास लाइसेंस है, सब है? हाँ, मेरा 20,000 का लोन चल रहा है समृद्धि योजना महानगर पालिका से। महानगर पालिका ने खुद लोन दिया है। अभी यहाँ पर पावती काट के भी लेके जाते हैं? पावती भी डेली का मेरा 100 रुपए का काट के लेके जाते हैं। 100 रुपए का काट के देते हैं। पावती अगर आपके पास होगी तो दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं दिखाइए। मैडम, ऐसे ऐसे पावती काट के जाते हैं तो। 19 सितंबर 2024 यानी कि इस पावती पे आज की तारीख है। आज सुबह भी वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो कर्मठ कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इनसे ये पावती काटी। ये पावती 30 रुपए की है। 30 का काटते हैं मैडम, 30 का ऐसे मिला के 30 का मेरे पास 100 रुपए का पावती काट के जाते हैं। अच्छा, 30 20 मतलब 30 2 पावती और 20 का 2 पावती। कुल मिलाकर 100 रुपए की पावती काटी जाती है। जो 100 रुपए की पावती है वो भी एक साथ नहीं काटी जाती, इसको भी टुकड़ों में ये लोग लेते हैं ताकि इनके जो भ्रष्टाचारिता की पोल है वो कहीं ना कहीं खुले ना और दबकर रह जाए। और ये पावती काटते किस लिए हैं? ये नगर पालिका जो हम लोग रोड पे धंधा लगाते हैं इसलिए। इन्हें तोड़क कार्रवाई करने से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और फिर आज सुबह इनसे पावती भी ली गई, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर इनके बाकड़ों पर बुलडोजर चला दिया गया। महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सामने तो बगुला भक्ति करते नजर आते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर दिखाते तो ऐसा है कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आपको पावती दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पर धंधा लगाने के लिए पूर्ण तरीके से परमिशन दे रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से ये लोग जागते हैं अपने नींद से और फिर अपना जेसीबी लेकर भागते हैं। क्या कहेंगे, आपका भी यहाँ पर टूटा है बाकड़ा? हाँ जी, टूटा है। देखिए ना, मेरा ही बाकड़ा है। यहाँ मैं धंधा कितना 10-15 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन ये लोग ऐसे करके जितना बार आते तितना बार ऐसे तहस नहस करके जाते हैं। ये देखो, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है। देखो, हम कहाँ से जिएंगे, खाएंगे, कौन सा मजदूरी करो, चोरी करूँ, डाका करो। हम तो लोग एक साइड में लगा करके अभी कम से कम 50,000-51,000 का लोन है मेरे दीनदयाल योजना। अच्छा, अगर आप ये बाकड़ा बनवाने जाएंगे तो आपको कितना खर्चा लगेगा? 1 लाख रुपया। अगर आप अभी ये बाकड़ा बनवाने जाएंगे दोबारा 1 लाख। आप ये जानते हैं कि महानगर पालिका वापस से आपको यहाँ पर धंधा लगाने देगी, इसका आपको गारंटी है? अब क्या मालूम, अभी आप सब जानो, अब कोई तो मालूम तो है ही नहीं। अब इस बाकड़े को बनाने के लिए इन लोग ने बताया कि इस बाकड़े को बनाने के लिए इनमें 50,000 से 1 लाख तक रुपए लगता है, जिसके बाद ये बाकड़ा बनकर तैयार होता है। इसके ऊपर 50,000 तक का लोन भी है। तो महानगर पालिका आखिर क्यों इस पर तोड़क कार्रवाई कर रही है? क्या कहेंगे नेहा दीदी इस पूरे विषय पर? देखिए, हर बार सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि 3 जुलाई 2009 में वसई विरार शहर महानगर पालिका की स्थापना हुई और आज 19 सितंबर 2024 ये हमारे वसई तालुका के लोगों का और खास करके नाला सुपारा के साथ जो सौतेला व्यवहार है कि सिडको द्वारा मार्केट जोन देने के बावजूद आज तक हमारे पास मार्केट नहीं है और लीगल मार्केट कोई नहीं है, महानगर पालिका द्वारा दिया गया, जिसके वजह से लोग मजबूर है, फेरी वाले मजबूर है रोड पे धंधा लगाने के लिए, फुटपाथ पे धंधा लगाने के लिए। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने अवैध रूप से धंधा लगाया है, इन्होंने बाकायदा महानगर पालिका से परमिशन लिए है। इन सबके पास जावक क्रमांक है, इन सबके पास लाइसेंस है महानगर पालिका का, इन सबके पास ये लोग, ये जो देखिए महीने महीने की इस तरह की ये लोग पावती भरते हैं। पावती भरने के बावजूद, लाइसेंस लेने के बावजूद इन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि पूरा देश जो है स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हॉकर लोगों के लिए स्वनिधि योजना का एक योजना रखी थी। उस योजना के अंतर्गत महानगर पालिका द्वारा सभी हॉकर लोगों को, सभी फेरी वाले लोगों को महानगर पालिका ने प्रधानमंत्री के सपने को देखते हुए सभी को लोन दिया था, किसी को 10,000 का, किसी को 15,000 का, किसी को 20,000 का। तो ये लोग जो है इन्होंने महानगर पालिका द्वारा ये स्वनिधि योजना के तहत लोन लिया है, यानी कि पूरी तरह से ये लोग लीगल दुकानदार है, इनके पास लाइसेंस है, ये लोग लाइसेंसधारी है। और कैसा होता है, जिस तरह से आज जो कार्रवाई हुई, ये कोई पहली बार कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी कोई नया अधिकारी प्रभाग समिति में आता है तो वो अपना हफ्ता वसूलने के हिसाब से, चाहे जिस भी हिसाब से वो आता है और इस तरह की कार्रवाई करता है और गरीब फेरी वालों के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है। मैं गरीब फेरी वाले क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये लोग रोज सामान खरीद के लाते हैं,
रोज सामान बनाते हैं, रोज सामान बेचते हैं। तो इनका जो पैसा है वो रोज का रोज है, जिसे कहते हैं दिहाड़ी का मजदूर जिस तरह से होता है उस तरह ये लोग दिहाड़ी की कमाई कमाते हैं। डेली वेजेस पे ये लोग जीने वाले लोग हैं। तो मेरा कहना ये है कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई अधिकारी आता है उसको गरीब हॉकर्स ही दिखते हैं, उनको अवैध बिल्डर क्यों नहीं दिखते हैं। कैसा है, जिस तरह से भाई ने कहा हफ्ते की बात, तो कैसा है हर दुकान से मसला जो है हफ्ते का चल रहा है। हर दुकान से जो 5,000 रुपया महीना जो हफ्ता जाता है, तो अगर 1000 दुकान है तो 1000 दुकान मल्टीप्लाइड बाय 5,000 आप कर लीजिए। तो क्या ऐसा है कि प्रभाग समिति डी में मात्र 1000 दुकान है? तो प्रभाग समिति डी में हजारों दुकान है, हजारों दुकान मल्टीप्लाइड बाय 5,000, वो पैसा बट के ऊपर तक जाता है। तो सारा मसला ये हफ्ते का है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ के सभी लोगों के साथ लेके हमने एक निर्णय किया है कि हम महानगर पालिका में जाएंगे, आयुक्त साहब से मिलेंगे और हम लोग इस जो ये कार्रवाई हुई है इसकी कड़क निंदा करते हैं। परिवर्तन संगठन, मैं खुद आप लोगों के साथ हूँ। हम लोग महानगर पालिका मुख्यालय विरार में इसके अगेंस्ट में मोर्चा करेंगे और यहाँ पे जितना कार्रवाई हुआ है और जो फेरी वालों का अधिकृत जिनके पास लाइसेंस है उन फेरी वालों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम महानगर पालिका से करने का आश्वासन देते हैं और 100% हम कोशिश करेंगे। अगर इन सब का साथ रहा तो जितना नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान की भरपाई महानगर पालिका से करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कमिश्नर साहब अनिल कुमार पवार जी, आपको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी इसी रास्ते से जाते हो महानगर पालिका, क्या आपको कभी दिखा नहीं क्या कि यहाँ पे फेरी वाले रोड पे है? कभी आपने इस चीज का विचार किया क्या? जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो आयुक्त अनिल पवार हैं वो दुग्गल साहब हैं। जब वो कैबिन के बाहर होते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और कैबिन के अंदर जाते ही उन्हें समझ आ जाता है कि अरे यहाँ पर तो कई सारी अवैध एक्टिविटीज हैं, हमें इस पर ध्यान भी देना चाहिए, और फिर तोड़क कार्रवाई कर देते हैं। बता दें कि आयुक्त अनिल पवार ने नाला सुपारा वसई विरार को अंधेर नगरी बनाकर सब कुछ चौपट कर दिया है, जो हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी फेरी वाले हैं वो लीगल तौर पर यहाँ पर धंधा लगा रहे हैं, लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका के कर्मठ कर्मचारी, वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी, इन लोगों को किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। बात यहाँ पर 5,000 रुपए महीना हफ्ता की है। जो हफ्ता देगा उसके जो बाकड़े हैं उस पर नहीं तोड़क कार्रवाई होगी, वो बचा रहेगा, और जो हफ्ता नहीं देगा उससे इस तरीके से रोटी के लिए जो है मोहताज होना पड़ेगा। कुल मिला के ये जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचारिता की तलवार लटकी हुई है। और वसई विरार शहर महानगर पालिका के नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी जो है ना वो बिके हुए हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब तक इन गरीब फेरी वालों को न्याय मिलता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।